नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मोटिवेशन माइंडसेट मंत्रा में। एक बार की बात है, एक भिक्षुक अपने आश्रम में बैठकर ध्यान कर रहे थे। तभी उनके आश्रम में एक स्त्री आती है और वो स्त्री भिक्षुक के पास बैठकर उन्हें प्रणाम करके रोने लगती है। भिक्षुक ने जब स्त्री को रोते हुए देखा तब उससे पूछा, तुम कौन हो और तुम्हारे रोने का क्या कारण है? तब उस स्त्री ने कहा, मैं पास के ही एक गांव में रहती हूँ। मेरे पति एक व्यापारी हैं और हमारी शादी अभी 2 साल पहले हुई थी। शुरू में तो मेरे पति मेरा बहुत आदर करते थे और सम्मान करते थे, मुझे कभी नहीं डांटते थे। पर अभी कुछ दिनों से मेरे पति हमेशा मुझे डांटते रहते हैं। मैं जब भी उनसे कोई बात करती हूँ तो वो मुझ पर बहुत चिल्लाते हैं और जब मैं उनके चिल्लाने पर कोई भी प्रतिक्रिया देती हूँ तब हमारी बातचीत झगड़े का स्वरूप ले लेती है। मुझे समझ नहीं आ रहा मेरे पति मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं। कृपया आप मेरी समस्या का समाधान मुझे बताइए। तब भिक्षुक ने उस स्त्री की पूरी बात सुनी और कहा, आज रात को जब तुम्हारे पति काम से वापस आए तब तुम अपने पति से बातचीत मत करना और जो भी तुम्हारे पति काम कहें उसे चुपचाप करती रहना। तुम्हारे पति अगर तुम्हारे साथ कोई भी दुर्व्यवहार करें या तुम्हें डांटे तब भी तुम चुप रहना और जब तुम्हारे पति का गुस्सा शांत हो जाए तब उनसे पूछना कि आज का दिन कैसा रहा। ये सुनकर वो स्त्री अपने घर वापस चली गई। स्त्री के मन में यही चल रहा था कि भिक्षुक ने तो मुझे ही चुप रहने को बोला है, क्या भिक्षुक स्त्री का सम्मान नहीं करते या मेरी आवाज को दबाना चाहते हैं। पर भिक्षुक ने उसे चुप रहने को कहा था तो उस स्त्री ने भी बिना कुछ सोचे भिक्षुक की बात मानने का फैसला किया। और जब शाम को उसका पति उसके घर आया तब उस स्त्री ने एक शब्द भी नहीं बोला। उसका पति भी चुपचाप आकर हाथ मुंह धोकर खाना खाने बैठ गया और खाना खाते वक्त स्त्री से दिनचर्या के बारे में पूछने लगा। पर वो स्त्री चुप रही और बिना कुछ बोले अपने पति के लिए खाना परोसती रही। थोड़ी देर बाद भिक्षुक के कहे अनुसार स्त्री ने पूछा कि आज का दिन आपका कैसा रहा। तब व्यापारी बड़े ही शांत मन के साथ बैठ गया। उसका हाथ खाना खाते वक्त रुक गया। वो बोला, आज भी मुझे अपने व्यापार में बहुत हानि हुई है। मैं बहुत दिनों से व्यापार में हानि उठा रहा हूँ और अपने सामान को बेचने के लिए कई मील तक पैदल जाकर घूम रहा हूँ। पर मेरा सामान तो बिक रहा है पर मुनाफा बिल्कुल ना के बराबर है। मुझे हर वक्त तुम्हारी और हमारे भविष्य की चिंता खाई जाती है पर मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ। तुम फिक्र मत करो, मैं कोई ना कोई रास्ता निकाल कर अपने व्यापार को फिर से दुरुस्त कर लूंगा। ये सुनते ही उसी की आंखों में आंसू आ गए और उसने अपने पति से पूछा कि आज तक तुमने मुझे इसके बारे में क्यों नहीं बताया। तब स्त्री के पति ने कहा, मैं तुम्हें अपने व्यापार की हानि के बारे में बताकर चिंतित नहीं करना चाहता था। तुम्हारे पास तो बहुत सारे काम हैं और तुम परिवार को संभालने में भी बहुत चिंतित रहती हो, इसीलिए मैं तुम्हें कुछ नहीं बता रहा था। ये सुनकर स्त्री ने अपने पति के चरण पकड़ लिए और उनसे क्षमा मांगी और कहा, जब तुम घर आते थे और तुम दुखी होकर मेरे साथ बातचीत करते थे तब मुझे लगता था कि मैं तो दिन भर काम करके थक गई हूँ पर तुम भी घर आकर उदास मन से ही मुझसे बातें कर रहे हो। पर मुझे नहीं पता था कि तुम कितने कष्ट में हो। दोस्तों, इसी प्रकार हमारे जीवन में भी हमारे परिवार में कई बार बिना किसी बात के झगड़े होते रहते हैं और इन झगड़ों का कारण एक ही होता है कि हम किसी भी बात की सच्चाई को जाने बगैर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं और एक दूसरे की भावनाओं को समझे बगैर एक दूसरे को बुरा भला बोलते रहते हैं। दूसरों की सलाह मानकर एक दूसरे पर लालछन लगाते रहते हैं और इसी वजह से हमारे परिवार में झगड़े बढ़ते रहते हैं। आज से अपने जीवन में कभी भी बात को पूरा जाने बगैर और बात की सच्चाई को
जाने बगैर एक दूसरे पर आरोप लगाना बंद कर दो। और अगर परिवार में किसी बात को लेकर कभी झगड़ा हो रहा है तो थोड़ी देर तक अगर तुम सहनशील होकर किसी बात को सुनते रहोगे तो वो झगड़ा खत्म होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। और जिस परिवार में शांति रहती है, एक दूसरे में प्रेम रहता है, वो परिवार हमेशा सफल और कामयाब बनता है। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी है तो कहानी को लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को अपना प्यार दिखाते हुए सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।